समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दिए दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर लाए थे जो तुमने अभी घुमा दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। अहंकार में तीनों गए धन, सुख, शांति और वंश काम न आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं ना, तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब यानी स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में ना समझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी ना समझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। जय श्री कृष्ण। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं, उसके साथ खटढेले रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चार कहो, कभी कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए तुमसे कोई रूठ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता, और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। कथन इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कटवा न लगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी महक बन के बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे प्रेम का जादू, सोते जागते तुम नजर आते हो कृष्णा। जब छू गया जब कभी ख्याल मुझे श्री कृष्ण का, दिल मेरा बहुत जोरों से धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिद गया घर में, और घर देर तक सुगंध महकता रहा। आते ही तेरे मंदिर में पर सांसें महक जाती हैं। मिलता है प्रेम इतना कि आंखें भर आती है। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी सींचते रहे
तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं।